बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज की सबसे बड़ी सबसे बड़ी तब्दीली के मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं। इस मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब का आज हलफ जो है वो हो गया है। उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और सबसे बड़ी खबर ये है कि उनसे हलफ प्रेसिडेंट डॉक्टर आरफ अलवी ने लिया है और ये वही डॉक्टर आरफ अलवी साहब हैं जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कहने पर अपने उनके दौरे हुकूमत में जस्टिस कादी फाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था। उन्हें किस तरह जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, उन्हें किस तरह कोर्ट में बुलाया गया, उनकी अहलिया को जो है वो किस तरह कभी एफबीआर और कभी कहाँ पे जो है वो चक्कर लगवाए गए, ये एक अलग बाब है। लेकिन मुकाफ़ात अमल देखिए और कुदरत का इंतकाम देखिए कि आज वही डॉक्टर आरफ अलवी थे, वही ईवान सदर था जहाँ से रेफरेंस दायर किया गया था और आज उसी डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया। इस मौका पर कौन कौन वहाँ पर लोग शरीक थे और क्या माहौल था, इस मुतल्लिक भी हम आपको आगाह करेंगे। और इस मुल्क में सबसे जो बड़ी तब्दीली आई है उसके बाद कादी फाइसा साहब ने इंतहाई अहम इकदाम उठाए हैं, इंतहाई अहम फैसले करना शुरू कर दिए हैं। पहले दिन ही हलफ उठाने के बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले किए जो इंतहाई अहम हैं और ऐसे इकदाम उठाए हैं जो जिससे उनकी जो डायरेक्शन है उसका पता चलता है कि वो किस तरह जो है वो काम करेंगे और एक जो ट्रू चेंज है उस पर वो नज़र आ रही है। इसके साथ साथ हम आपको आगाह करेंगे कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनके दौर में जो फैसले हुए और उनके दौर में होने वाले फैसलों पर आइंदा आने वाले दिनों में क्या असरात मरतब होने जा रहे हैं और क्या वो फैसले बरकरार रह पाएंगे कि नहीं, इस पर भी हम आपको आगाह करेंगे तफसीली। और जस्टिस कादी फाइसा जो है वो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी चेयरमैन सरबराह जो है वो बन गए हैं और उन्होंने अपनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जो है वो कंपोजिशन भी तब्दील कर दी है। अब वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के भी चेयरमैन हैं। तो सबसे हम पहले चलते हैं कि आपको याद होगा कि डॉक्टर आरफ अलवी ने चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब के ख़िलाफ़ जब वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पे एक रेफरेंस दायर किया था और उसमें उस रेफरेंस में मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे। उनकी किरदार कुशी जो है वो की गई थी और उस रेफरेंस की रोशनी में न सिर्फ उनकी फैमिली को तंग किया गया, उनकी किरदार कुशी की गई, बल्कि जस्टिस कादी फाइसा साहब जो है उन्हें कोर्ट में बुला के जो है वो हेयरिंग की गई, उनसे सवालात किए गए। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब ने उस वक़्त अपने ख़िलाफ़ इस रेफरेंस का भरपूर तरीके से जो है वो जवाब दिया और उससे भरपूर तरीके से उसका न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि जो है वो उसे मुकम्मल तौर पर इंतहाई बुर्दबारी से और हौसले से जो है उसको फेस किया। तो आज जब ईवान सदर में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे और बाकी अहम शख्सियात भी मौजूद थी, तो उस वक़्त आज ईवान सदर में उस दौर को भी याद किया गया। लोगों ने जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने आपस में डिस्कशन की कि एक वो दौर था जब कादी फाइसा के ख़िलाफ़ उनकी किरदार कुशी करने के लिए जो है वो रेफरेंस फाइल किया गया था और आज उसी सदर ने उनसे उनके ओहदे का हलफ भी लिया। इस हलफ के बाद जो है सूरत हाल काफ़ी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है हमें और इस तब्दीली से न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम तब्दीलियाँ जो है वो रूनमा होनी शुरू हो गई हैं, पहले ही दिन जो है वो ये तब्दीलियाँ रूनमा होनी शुरू हो गई हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम जो है वो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की तब्दीलियाँ होंगी और कादी फाइसा साहब का एक क्लियर वर्डिक्ट होता है, वो कैसे काम करेंगे और किस तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेके चलेंगे। सबसे पहले जब उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया तो इसके साथ ही जो है वो आपको याद होगा कि साबिक़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जाते जाते एक फ़ैसला सादर फरमाया था
तीन रुकनी बेंच ने ये फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतल्लिक। और इस पर स्टे आर्डर जो है वो दिया गया था। और इस स्टे आर्डर जो है के बाद जो है इसे जो नैब तरमीम की शिकें थीं उस पर ये फैसला आया। पहले स्टे आर्डर हुआ इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे स्टे आर्डर जो है हुआ। इससे पहले नैब तरमीम का जो केस था उसका फैसला सुनाया गया, और जिससे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक सदर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, शेख अब्बासी और दीगर जो अहम सियासतदान थे उनके खिलाफ केस जो है वो रीओपन करने के अहकामात दिए कि विदिन 7 डेज जो है इन तमाम मुकदमात को रीओपन किया जाए। अब ये जो फैसला आया था नैब तरमीम का, इसका ये जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के साथ भी, क्योंकि 8 रुकनी बेंच ने उमरता बंदयाल साहब ने अपने दौर में इस पर स्टे आर्डर जो है वो दिया था, हुक्म इम्तनाई जारी किया था। तो 18 सितंबर को कल इस केस की समाअत होने जा रही है, और इस पर मुल्क के नए चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब ने एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया है जो इस केस की समाअत करेगा। अब 8 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तनाई जारी किया था, और इससे ऊपर जो है वो अब एक फुल कोर्ट फुल कोर्ट बनाकर फुल कोर्ट बेंच बनाकर ये केस उसे सौंपा जा रहा है, और जो है वो ये केस की समाअत करेगा। अब क्या हो सकता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक जो है वो कादी फाइसा साहब की का वर्डिक्ट पहले ही मौजूद है, उनका स्टांस, उनकी ओपिनियन जो है वो पहले ही मौजूद है, और उन्होंने इस कानून के होते हुए इस कानून के फैसले तक जो है अपने आप को मुख्तलिफ बेंचों से अलग भी किया, और जो सो मोटो एक्शन से मुतल्लिक केसेस थे वो भी सुनने से जो है उन्होंने कहा कि मदद की, और कहा कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ये इन केसेस पर जो है वो फैसले ना किए जाएं। अब 18 सितंबर को इस केस की समाअत होने जा रही है, और इस समाअत के बाद जो है ये फैसला होगा। अगर ये हुक्म इम्तनाई खारिज होता है कल, तो आइनी और कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस हुक्म इम्तनाई खारिज होने से जो नैब तरमीम का केस है उस पर भी असर पड़ेगा, और अगर वो ख़त्म ना भी हुआ तो सवालिया निशान ज़रूर उठेगा। और इस तरह के कई ऐसे बाकी जो केसेस हैं उन पर भी उमरता बंदयाल साहब के फैसलों पर एक सवालिया निशान उठेगा, और हो सकता है ये फैसले जो है वो ख़त्म हो जाएं और उन पर अमल दरामद जो है वो रोक लिया जाए। फिर इसके बाद एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन जो है वो तब्दील हो गई है, और अब चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं। और इसी तरह इसमें जस्टिस सिद्धार्थ तारिक मसूद शामिल हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, जो जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए हैं। और जुडिशल कमीशन मुल्क की आला अदलिया में जज की तैनाती का जिम्मेदार भी होता है। तो इसके अलावा एक और जो है वो तब्दीली हुई कि कादी फाइसा साहब के चार्ज संभालते ही नई चीफ जस्टिस नई रजिस्ट्रार जो है वो तैनात हुई हैं। एक खातून रजिस्ट्रार को जो है वो तैनात किया गया, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ये सूरत हाल थी आज की जिसके मतलब हमने आपको आगाह किया। अब देखते हैं कल क्या इस जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो केस है उसका फैसला क्या आता है, उसकी समाअत किस तरफ जाती है। यूँ यूँ ये केस आगे बढ़ेगा हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।